बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने हमेशा से देखा है कि हर साल दुनिया भर के अंदर मुकाबला होता है और उस मुकाबला हुस्न में लड़कियां आती हैं और जो सबसे खूबसूरत होती है, जिसका वो फिगर देखते हैं, जिसकी वो बाल देखते हैं, आंखें देखते हैं, सब कुछ देखकर ज्यूरी डिसाइड करती है कि ये साल की सबसे खूबसूरत खातून है या लड़की है और वो किसी भी मुल्क से हो, उसको अवार्ड दिया जाता है। जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ, आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, एक हिजड़े को जो बायोलॉजिकल मेल पैदा हुआ है उसको उठाकर उन्होंने मिस नेदरलैंड का अवार्ड दे दिया है। वो जो खवातीन सामने खड़ी हैं वो मुंह तकती रह गई हैं और उनको अवार्ड नहीं मिला, और एक जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है और वो असल में मर्द पैदा हुआ था और बाद में उसको एहसास हुआ कि मैं औरत बन गया हूँ एक एजेंडे के तहत, और उसको बाद में उन्होंने मिस नेदरलैंड का खिताब देकर पूरी दुनिया के 8 अरब आबादी के मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा उन्होंने कि ये तुम्हारी औकात है, हम जो एजेंडा 2030 का दुनिया का रखेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर का, वही होगा और आपको ये मानना पड़ेगा। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि मर्द और औरत का जिक्र है, बाइबल में भी यही है, यहूदियत में भी यही है, हिंदुइज्म में भी यही है, दुनिया भर के मज़ाहिब में यही चीज़ है, मर्द और औरत। कभी तीसरी जिन्स का पता है? ये दुनिया की 8.25 अरब के करीब जो आबादी है, ये सारी की सारी औरत के पेट से पैदा हुई है। आप बता दें कितने मर्द ने पैदा किए हैं? मर्द का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो औरत से पैदा हुई। अब यहाँ जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने काम क्या किया है। आज के बाद आपका जो वजीर आजम है, अब उसको आप का कहेंगे, आप की कहेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। अब दुनिया भर के अंदर वजीर आजम, सदर, उमूर चलाने वाले औरतें होंगी या मर्द होंगे जो औरतों के भेस में आए होंगे, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने काम ये किया। आप जरा देखिए, ये वो खातून है जो दूसरे नंबर पर आई है। वो शक्लो सूरत, अपने खदोखाल, सारी चीज़ों से वो औरत लगती है, लेकिन उन्होंने आपको और हमें एजेंडा क्या दिया है? एजेंडा ये दिया है कि देखिए, अब बहुत हो गया, कि अब हम वो दुनिया को दिखाएंगे, कोई फैमिली सिस्टम नहीं होगा, और आप उसको बुरा ना समझिएगा, हम उसको औरत को मर्द बना देंगे, मर्द को औरत बना देंगे। आप एक बात बताइए, यानी अब आज के बाद क्या सूरत हाल होगी कि अगर लेट्स से क्रिकेट टीम में एक शख्स आना चाह रहा है और वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है, चौके छक्के भी लगाता है, लेकिन वो आ नहीं पाया, टैलेंट ऊपर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को औरत बना लेगा, चाहे वो अपनी सर्जरी करवाए या ना करवाए, वो अपने आप को औरत डिक्लेयर करे। औरत डिक्लेयर करने के बाद औरतों की टीम में जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। चूंकि मर्द को हमेशा से अल्लाह ने ज्यादा ताकत अता फरमाई है, उसके अंदर हिटिंग पावर भी ज्यादा है, उसके अंदर फिजिकल उसकी हेल्थ भी ज्यादा होती है, तो वो मजबूत भी है मर्द औरत के मुकाबले में। अल्लाह ने हर एक को खसूसियत दी हुई है। तो आप देखिए, जब औरतों की टीम में जाएगा तो वो जाकर परफॉर्म करेगा। हालिया इसी तरह का एक इवेंट हुआ था जिसमें एक फीमेल कई सालों से नहीं हारी, एक मर्द पैदा हुआ था, वो औरत यानी हिजड़ा बन के आया, ट्रांसजेंडर बन के आता है और वो सिलेक्ट हो जाता है औरतों की टीम में, और उसके बाद आगे इनसे पूछे जरा, तुमने मिस वर्ल्ड का खिताब ही कल को इसी तरह, अब ये जो खातून है ये असल में मिस यूनिवर्स का टाइटल अब जीत लेगी या उसके लिए क्वालिफाई करेगी और उसके लिए लड़ने जा रही फिर मिस वर्ल्ड के लिए। इनसे एक बात पूछिए, बजाय कि तुम औरतों में घुसाने के, तुम ट्रांसजेंडर या जो हिजड़े हैं जिनको बड़ा शौक है वो मर्द पैदा हुए हैं वो औरत बन जाए, तो तुम उनके अलग कंपटीशन करवा दो, उनको औरतों के अंदर क्यों घुसा रहे हो? यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि एक बंदा मर्द पैदा हुआ है, वो मर्द है, और कल को उठ कर कहता है कि जी मैं तो औरत बनना चाहता हूँ, वो लंबे बाल रख ले, वो मेकअप करना शुरू कर दे, वो सर्जरी वगैरह करा ले, चलो जी वो मर्द औरत बन गया। वो अंदर से चाहे जो मर्जी हो ना, वो करवाए ना करवाए, लेकिन आपने उसको औरत डिक्लेयर कर दिया है। तो आपने उसको, अब यही पाकिस्तान में जो बिल आया था वो क्या था? वो उस बिल के तहत क्या मसला होना था? देखिए, उसमें मसला ही यही था कि जी एक बंदा अपनी मर्जी से, अगर लेट से डॉक्टर कहता है ये बंदा मर्द है, वो कहता नहीं मैं तो औरत हूँ, मुझे तो औरत वाली फीलिंग्स आती है, आप उसके अंदर दिल में तो नहीं ना घुस उसकी फीलिंग्स चेक करने के लिए। आप यही कहेंगे कि ठीक है, वो कहता है जी मैं औरत हूँ, और आप वो अपने आप को औरत डिक्लेयर कर ले, वो कल को औरतों की जॉब के लिए अप्लाई कर ले, कोटा निकले हो कि जी मैंने इसमें जाना है, और यानी कल को वो उठे और इलेक्शन भी लड़ ले कि जी मैं तो औरतों की मखसूस नशिस्त पे खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ। अब इनको क्या बंदा कहे?
आपने अगर हिजड़ों की टीम बनानी है, अलग बना ले आप। आपको इतना शौक है मिस यूनिवर्स का या मिस वर्ल्ड का, या यानी आप देखिए यूरोप हमें क्या दे रहा है, इसकी शक्ल देखिए जरा, उसके दांत देखें, उसका चेहरा देखें, ना वो खूबसूरत है, ना उसकी बॉडी को अट्रैक्टिव है, ना उसके बाल कोई है, सारा आर्टिफिशियल। आपने एक मर्द को बनाकर उसमें औरत का मेकअप थोप दिया और आपने कहा जी ये औरत है, यही आपको चलेगी, आपको शादी करनी है इसी औरत से करो, बच्चे पैदा करने इसी से करो। वैसे हम लेबोरेटरी के अंदर बच्चे पैदा करवा रहे हैं, तो अब तो औरत की जरूरत ही, जो वो काम कर रहे हैं। यानी दुनिया को आपने पागल बना दिया है और दुनिया को पागल खाने मुंतकिल करवाने के पूरे प्लान्स हैं। आप जरा एक मिनट के लिए अंदाजा लगा लें, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कल को आपका वजीर आजम हो, सदर हो, वो हिजड़ा हो, ना आपको पता चले वो मर्द है, ना आपको पता चले वो औरत है। और यानी आप दुनिया के अंदर ये बात कह रहे हैं कि मेडिकली वो मर्द है या नहीं है। उसने कह दिया है कि मैं मर्द हूं तो वो मर्द है, उसने कह दिया मैं औरत हूं तो वो औरत है। यानी एक मर्द जो है वो उठकर कह दे जी मैं औरत हूं तो ठीक है जी, वो औरत डिक्लेयर हो गई है। उसने कह दिया तो ठीक है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और जब कानून बन जाएगा तो आपको उसको तस्लीम करना ही पड़ेगा। कल को वो कहेंगे जी औरतों से शादी नहीं करनी, आपको हिजड़ों से करनी है, ट्रांसजेंडर से करनी है, सोसाइटी को हम यही देने के लिए जाएंगे और आपको मानना पड़ेगा, आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं जा सकते। अगर आपको इतना ही शौक है तो उनकी एक अलग कैटेगरी बनाए ना, और उनको फेंके उस अलग कैटेगरी में, उनको औरतों की कैटेगरी में आप क्यों फिट करते हैं? ये औरतों का मुकाबला हुस्न था, आपने उसमें एक मर्द को घुसेड़ दिया है, उसको लिबास पहनाकर, उसका मेकअप करके, उसकी सारे खदोखाल चेंज करके आपने कहा ये तो जी औरत है, अब यही औरत आपको इसी तरह की मिला करेंगी। ये इस दुनिया के अंदर इस वक्त हो रहा है और तमाशा हो रहा है, और हमने आज तक ऐसा तमाशा कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं था। अब आपको वो एजेंडा दे रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा कि 2030 में सारी दुनिया के अंदर हम यूनिफॉर्म पहनाएंगे। वो यूनिफॉर्म क्या होगा? कोई बीमारी होगी, आप उसके बाद वो लिबास खास पहनना पड़ेगा, जो उसके अंदर आपको कोई चीज मिलेगी, वो कहेंगे जी मौसम बदल रहे हैं, आपको बॉडी को हीट देता, जो भी न जाने क्या तमाशे वो करेंगे, हमें अभी तक ये नहीं पता। अब उन्होंने आपको ये कह दिया है कि हम जिसको औरत डिक्लेयर करेंगे औरत वही होगा, हम जिसको मर्द डिक्लेयर करेंगे वही मर्द होगा। और ये 2030 तक हमने पूरी दुनिया के अंदर यही बनाने के लिए जा रहे हैं कि कल को आपने शादी करनी है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई इनकी शादी लीगल है और ये मिस नेदरलैंड है। यानी पूरी दुनिया की औरतें ये देख रही हैं कि हो क्या रहा है। हमारे कल को कोई औरतों की टीम होती है, पता ये चलता है कि औरतें बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं या कोई वेट लिफ्टिंग कर ली, उसमें मर्द घुस जाता है और वो अगर कहता है जी मैं तो औरत हूँ, तो आप उसको औरत का सर्टिफिकेट देते हैं और वो रिकॉर्ड तोड़ा। कहाँ पे गया औरत का वो? ये यानी हमारे यहाँ पर देख लो, दुनिया भर में ये जो औरत मार्च है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला था? ये दुनिया के अंदर औरत मार्च का कॉन्सेप्ट निकला है। ये जो यहाँ पर हमें कहा जाता मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये असल में स्लोगन सबसे पहले यूरोप में हुआ था। वहां पर खवातीन को दिया गया था कि आपने वहां पर कहना है कि माई बॉडी माई रूल्स और ये सारा कुछ है। तो वहां से उन्होंने कॉपी किया कि जी मेरे रूल्स होंगे, मेरा जिस्म होगा, मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस। आपने इस तरह की चीज वहां से कॉपी की क्योंकि एजेंडा वहां से आ रहा था। अब वहां पर आया है, उन्होंने इसको मिस नेदरलैंड बना दिया है और उसके बाद आप देखिएगा ऐसा ऐसा ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आएगा कि जी आप यहाँ पर हकूक की पामाली कर रहे हैं। कल को वो हमें कह देते हैं ठीक है जी आपको IMF के पैसे एक ही शर्त पर मिलेंगे, आप पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बनाएंगे कि जो बंदा अपने आप को औरत डिक्लेयर कर ले वो औरत ही कंसीडर किया जाएगा। अब वो बाद में क्रिकेट टीम में चला जाए, किधर भी चला जाए, वो औरत तकसीम ना हो, उसके अंदर वो औरत तस्लीम करे, उसकी तकसीम ना हो। ये अजीबोगरीब बात है। तो आप बताइए क्या करेंगे? पहले उन्होंने आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, फिर वो ये कह रहे हैं और दुनिया के अंदर वो इसी तरह मनवा रहे हैं। इन पागलों के टोले का जो एजेंडा है वो आम इंसानियत के लिए बड़ा भयानक है। हमारा वो बड़े कमाल तरीके से सत्यानाश कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम कह रहे हैं वाह 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 क्या बात है आपकी। और उसके बाद आप देखिए फिर आपको बेनिफिट्स देंगे कि जो मर्द इस तरह की खवातीन से, यानी वो मर्द से शादी करेगा, अब आप डायरेक्टली मर्द से मर्द की शादी करवा रहे हैं, आपने उसको बाल बना दिए, विग लगा दिया, आपने कहा जी ठीक है इनसे शादी कर लो, तो आप बताइए उनको बेनिफिट्स देंगे
औरतों के साथ शादी के लिए इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे जितने ये मर्दनुमा औरत हिजड़े या इनसे शादी करने के होंगे। ये एजेंडा है इनका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।